हाय दीप्ति जी, कैसी है मैम? Hi, I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो गुड मैम, आई एम ऑल्सो गुड। अभी कोई और भी ज्वाइन कर रहा है क्या आपके साइड से? नहीं, मैं ही कर रही तो हमारे साथ प्रदीप और अभिषेक हैं, ठीक है। तो एक हूँ। बार हाँ, पहले हम गूगल का डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेटा का डिस्कस कर लेंगे और फिर एक बार ठीक हम है, एक प्रॉपर ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है। तो प्रदीप विल बी इनिशिएटिंग द मीटिंग। तो प्रदीप, एक बार आप स्टार्ट करो प्लीज। थोड़ा मैं एक बार स्क्रीन थोड़ा शेयर कर देता हूँ, देन वहां से हम गूगल का एंड मेटा का दोनों का डेटा एक बार दिखा देंगे, देन फिर उसका हाँ, बैक एंड पे डिस्कस कर लेंगे। अ, तो बेसिकली लास्ट मंथ हमने मई में 1,15,000 स्पेंड किया था, जिससे हमें हाँ, टोटल कन्वर्जन आए थे 1078। इसमें हाँ, कन्वर्जन एज इन कॉल्स, हमारे लीड्स हो गए या हमारे कॉल फ्रॉम एड्स हो गए, सारे मिक्स है। एंड जो हमारा कॉस्ट पर कन्वर्जन था वो था 378 रुपीज। लगभग ओके, कन्वर्जन हमारे 378 रुपीज था। अगर हम मेटा की बात करते हैं तो फिर मेटा में हमने स्पेंड किए थे 54,000 रुपीज, एंड जिससे हमें अप्रोक्सीमेटली 380 लीड्स हमें आई थी। एंड हमारे पास जो कॉस्ट पर कन्वर्जन था इस लीड्स पर, अगर लीड के लिए देखा जाए तो 126 रुपीज पर कन्वर्जन था। तो लीड कैंपेन में हमने 48,000 रुपीज स्पेंड किए थे, एंड अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए हमने व्हाट्सएप कैंपेन में स्पेंड किए थे, जिससे हमें 84 लीड्स आई थी। और इसमें जो हमारा कॉस्ट पर कन्वर्जन था वो 72 रुपीज था। ओके। मैम बैक एंड पे एक बार आप मेरे को डेटा बता दीजिए। कल दिव्यांशु सर से बात हुई थी मेरी कि वो मतलब मुझे वो बाइफरकेट वाला डेटा अभी मेरे पास नहीं है। अभी मेरे पास एक ओवरऑल डेटा है, तो उसमें हमें टोटल ये मंथ में 309 एक्चुअल में अपॉइंटमेंट बुक हुए थे। 309। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये मंथ में अपॉइंटमेंट बुकिंग का परसेंटेज कम था। मतलब ऑन एन एवरेज हमारे पास ऐसे मतलब फ्लो ज्यादा रहता है, वैसे अराउंड 350 भी जाता है कभी कभी बीच में। लास्ट आई थिंक लास्ट मंथ 375 के अराउंड वगैरह कुछ गया था। तो वो जो मतलब अपॉइंटमेंट बुकिंग का जो रेशियो है ना वो कम था, तो एक्चुअल में कॉल ही कम आए थे। तो उसमें से 309 कंसल्टेशन एक्चुअल में बुक हो गए, और उसमें से 83 एडमिशंस हुए थे ये मंथ। तो एडमिशंस भी कम हो गए, मतलब ऑन एन एवरेज हमारे 110 के अराउंड एडमिशंस होते हैं। और 309 में से 220 लोगों ने विजिट किया। टोटल जो नंबर ऑफ लीड्स है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। ये जो अभी मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअल में जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक किए और एक्चुअल में कंसल्टेशन करके जिन्होंने एडमिशन लिए उनका डेटा है। अगर जो एक्चुअल में लीड हमारे एक्चुअल में जो लीड हमारे पास आते हैं वो मैं टेली सीआरएम से मिलेंगे। लास्ट मंथ में 1587 लोगों ने लीड क्रिएट हुए थे लास्ट मंथ में। मैम हमारे पास लास्ट 3 मंथ का डेटा होगा क्या अभी, लाइक जैसे आप बता रहे हो? हाँ हाँ, तो अभी देखिए ये लास्ट मंथ का तो 1587 था। उसके पहले वाले मंथ में अगर हम देखेंगे, एक मिनट में बता दो, ये मई का है ना, अप्रैल में 1865 लीड्स थे। अच्छा, इसमें मैम कितने अपॉइंटमेंट आए थे? अपॉइंटमेंट बुक अप्रैल में, अपॉइंटमेंट बुक कितने थे? अप्रैल में अपॉइंटमेंट बुक, एक मिनट, अप्रैल में 257, एक्चुअल में 257 लोगों ने विजिट किया था, और ये मंथ में 220 लोगों ने विजिट किया है। और अप्रैल में अपॉइंटमेंट बुक हुए थे, वो काउंट बताती हूँ मैं आपको, 360 372 अराउंड होंगे आई बिलीव। 361 थे। मार्च का भी मैम होगा क्या? ये 3 डेटा अगर आपके पास आप निकाल पाओ तो, है। क्योंकि हमारे पास का डेटा है, मैं थोड़ा सा एक बार समझ चाह रहा हूँ इस चीज। मार्च में 287 थे, मार्च में भी कम हुआ था। अच्छा, मार्च में 287, ये मैम विजिट है ना? नहीं नहीं, ये अपॉइंटमेंट बुक हुए थे मार्च में। इतने लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक किए थे, उसमें से विजिटेड लोगों का मार्च का डेटा मैं बताती हूँ। विजिटेड लोग 207 थे। तो एक पैटर्न तो मैम मैं ये देख रहा हूँ कि लीड हमारी ग्रेजुअली कम हुई है। हाँ, मंथ जब लीड कम होगी तो ऑब्वियसली है कि परसेंटेज बेस पे जाएंगे तो अपॉइंटमेंट बुक भी कम हो जाएगा और विजिटेड भी कम होगा और एडमिशन भी कम होंगे, जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ। बाकी रेवेन्यू का मैम क्या पैटर्न है? अभी रेवेन्यू हम कितने पे चल रहे हैं अगर लास्ट 3 मंथ का देखें तो? लास्ट 3 मंथ्स का देखेंगे तो फ्रॉम दिस न्यू लीड्स की बात कर रहे हो आप? मैम 3 मंथ का ही देख लेते हैं, लाइक मार्च अप्रैल मई का। अच्छा, ओके। अप्रैल में अगर हम बात करते हैं मार्च का डेटा, तो
अभी मेरे पास ये एक्सेल में नहीं है। अगर हम लोग न्यू एडमिशन की बात करते हैं अप्रैल में, तो 23 के अराउंड था अप्रैल का, और दिस मंथ में 19 था न्यू एडमिशन की बात करें। और हमारा जो फेब में गया था, जो मेरे पास डेटा है, वो करीबन 21 लाख उसमें गया था हमारा। ये मंथ में कम हो गया, और मार्च में भी वो कम हो गया था। अच्छा, मार्च में हमने थोड़ा वो मतलब ओल्ड पेशेंट का वगैरह वो रिकवरी वगैरह मार्च एंड में वगैरह करके थोड़ा बहुत मैनेज किया था। बट ये मंथ में हमने थोड़ा ऐसे ऑब्जर्व किया कि मतलब कॉल्स जो आ रहे थे उसमें ऐसे था कि छुट्टियों का भी सीजन था, तो लोगों ने इंक्वायरी करके रखी, बट एक्चुअल में एक्शन नहीं ली, ये एक पॉइंट हो गया। और उसके बाद जब जो लोगों ने कंसल्टेशन किया ना, उसमें भी कुछ ऐसे केसेस थे तो वो बहुत सीवियर थे, तो उनको हम लोग काउंसलिंग थेरेपी नहीं दे सकते थे। कुछ केसेस ऐसे थे कि रिलेशनशिप काउंसलिंग वाले बहुत कपल्स आ गए थे उसमें, तो उसमें एक रेडी था, दूसरा रेडी नहीं था, तो वो नहीं हो पाए। और थर्ड रीजन ये था कि छुट्टियों का सीजन था, तो बहुत सारे मतलब मैक्सिमम 10 से 20 के बीच में रेवेन्यू बहुत ड्रॉप हो गया था। आफ्टर 20 जो कुछ भी रिकवर हुआ है ना, वो आफ्टर 20 हुआ है। तो 10 to 20 के जो पीरियड था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे छुट्टी पे गए थे, बाहर जाना था, तो बहुत सारे कंसल्टेशन होके वो आए नहीं है। तो अभी वी आर टेकिंग फॉलो अप ऑफ दोज केसेस कि एटलीस्ट वो अगर कन्वर्ट होते हैं, या जो लोगों ने मिस किया है अभी हम लोग वो एंड पे फॉलो अप ले रहे हैं, ताकि वो कोई ड्रॉप ना हो वो एंड। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम आपने जो मुझे बताई जो लीड आने के बाद की है, क्योंकि एक प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि लीड कम आई, विच इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज जो लीड आई उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस थे, वो आपने मुझे नोट डाउन करा दिए। एक तो समर, जिस रीजन बताया कि लोग कंसल्टेशन ले रहे हैं बट विजिट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, जो भी लोग छुट्टी में घूमने जा रहे हैं। दूसरा आपने बोला रिलेशनशिप के ज्यादा हो गए थे, जिसमें एक पार्टनर जो है रेडी है, दूसरा पार्टनर रेडी नहीं है। तीसरे में सीवियर केसेस ज्यादा आ रहे हैं। यस, सीवियर केस का मार्जिन मैम क्या होता है, थोड़ा सा डिफाइन आप कर सकते हो? सीवियर केसेस में ऐसे बोल चाहती हूँ, जो कंसल्टेशन आते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग दादर का थोड़ा चेक कर रहे थे, क्योंकि दादर का रेवेन्यू थोड़ा ड्रॉप हो गया था। तो उसमें जो केसेस आ रही थी ना, ऑलमोस्ट 10 to 15% केसेस सीवियर केसेस आ रही थी। मैम वही मैं पूछ रहा हूँ, सीवियर केस का मार्जिन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इनको हम कंसल्टेशन विजिट करा सकते हैं, ये सीवियर केस में आते हैं, इसका मैम हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, वो समझना चाह रहा हूँ। नहीं, कैसे ना, वो आफ्टर कंसल्टेशन ही समझता है। बहुत बार क्या होता है ना, लोग क्लियरली उनके सिम्टम्स हमें नहीं बताते। मतलब जो हमारा इनिशियल कॉल स्क्रीनिंग का कॉल होता है ना, अभी हमने देखा 1500 to 1800 अगर हमें लीड आ रहे हैं, तो हम लोग उसमें से सब अपॉइंटमेंट नहीं शेड्यूल कर रहे हैं। चाहिए तो हम कर भी सकते हैं, बट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा कुछ फिल्टर लगा है, कुछ क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया में अगर बैठ रहे हैं तो ही हम आगे देते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे उनको। तो बहुत बार क्या होता है ना, लोग सिम्टम्स नहीं बताते या लोग कुछ झूठ बोल देते। तो इसके लिए हमें सीवियरिटी नहीं समझते है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में उनका प्रॉब्लम क्या है। अगर हमें वो पहले ही बता देते तो हमें पता होता है कि ये नहीं होने वाला है, इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये फर्स्ट केस है। दूसरे केस में ऐसा होता है, हम लोग अगर समझाते हैं फिर भी वो लोग मानते नहीं है, उनको ऐसे लगता है उनको कंसल्टेशन लेना है, तो वो केस तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये ड्रॉप होने वाली है। ये 2 सिनारियो है। और थर्ड एक ऐसी केस होती है, अभी हम लोग प्री बुकिंग भी लेते हैं, मतलब कि सिंसियरिटी या वो सीरियसनेस बने रहे वो जो कंसल्टेशन है उसका। तो अभी 1000 लेट सपोज कंसल्टेशन चार्जेस है, तो हम लोग 500 बिफोर कंसल्टेशन ले लेते हैं, तो ही स्लॉट हमारा आपका रिजर्व होता है। अगर वो पे नहीं करेगा तो स्लॉट रिजर्व नहीं होगा। तो अभी जो लीड्स आते हैं ना हमारे, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20%, 15% तो लोग ऐसे रहेंगे जो लोग अगर हम लोग प्री बुकिंग बोलते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं प्री बुकिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो प्री बुकिंग जो है करके वो लोग अपॉइंटमेंट ही नहीं लेते। तो अगर हम लोग ये चीज भी कहीं अगर वेबसाइट पे या कहीं पे प्री बुकिंग पर भी अगर कुछ प्रमोट करते हैं या कुछ दिखाते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग भी हो जाएगा उनका। मैम ये तो एक अलग चीज है। अच्छा, इसका टॉलरेबल अगर परसेंटेज मान के रखूं कि हमारे पास 1800 लीड आती है, उसमें से अगर 15% सीवियर है तो हम मान सकते हैं एड कैंपेन अच्छा चल रहा है, बट कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो एक बेंचमार्क टॉलरेबल परसेंटेज अगर मुझे आप बता पाओ तो वेल एंड गुड होगा, बिकॉज मुझे लगता है कि हम इस चीज को बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं कर सकते सीवियर केसेस को।
वो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज आपने बोला कंसल्टेशन के बाद। तो एक टॉलरेबल परसेंटेज रख सकते हैं क्या, लाइक 15% मान के चलते हैं, 15% से ज्यादा होगा तब प्रॉब्लम है, उससे कम है तो हम इग्नोर कर सकते हैं। वैसा कोई परसेंटेज होगा क्या मैम जो हम कर सकते हैं? अगर हम लोग 10 मुझे लगता है ऐसे 10% का मार्जिन हम रखेंगे ना कि 10% ये आने ही वाला है, हाँ उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मोर देन 10% होता है ना तो वो थोड़ा बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारा अगर हम फनल देखेंगे तो अगर 1800 लीड्स आ रहे हैं उसमें से 350 हम लोग एक्चुअल में अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, उसमें से 200 के अराउंड एक्चुअल में विजिट कर रहा है, और उसमें से 50% 100 लोग एडमिशन ले रहे हैं। ये एक रेशो है। तो अगर उसमें अगर आई थिंक 10% इज इनफ, मोर देन 10% होता है तो वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि क्या होता है कि वो स्लॉट भी वेस्ट हो जाता है ना, वो स्लॉट मैं किसी और को दे सकती हूँ जो उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कन्वर्ट होने की। ऐसे बहुत बार होता है कि उसने स्लॉट बुक तो कर लिया बट वो पता है हमें ये नहीं होने वाला है, तो अननेसेसरी है ना, और 1000 रुपीज के उसके चक्कर में वो कन्वर्ट होने वाला 30,000, वी आर लूजिंग दैट 30,000। गॉट इट। अच्छा मैम, आपने हम 3 मंथ का तो एनालाइज कर लिया, जो मैम दिख रहा है क्या प्रॉब्लम है और कैसा ये सिनेरियो जा रहा है लीड्स काउंट में। बट एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, ये सीजनल भी होता है क्या? क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि दिसंबर जनवरी फेब में बढ़ गया था हमारा लीड्स काउंट। क्योंकि वो वेदर इम्पैक्ट होता है। जनरली नवंबर दिसंबर जनवरी में डिप्रेशन के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं। वो पीरियड ऐसे होता है कि लोगों को डिप्रेशन आता है, तो वो सीजनल इम्पैक्ट भी है, इसमें सीजनल इम्पैक्ट रहता है। और मतलब ये जो क्राइसिस वगैरह जो रहते हैं ना, मतलब अभी इम्पैक्ट जो हो रहे ले ऑफ वगैरह, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनका भी इम्पैक्ट रहता है। इनका इम्पैक्ट सोच के भी हमें एड बजट कम ज्यादा करना चाहिए। हाँ, बिकॉज मैं ये मैम समझना चाह रहा हूँ, बिकॉज जब सीजनल होता है ना तो कैंपेन में ज्यादा चेंजेस करेंगे ना, तो एक तो सीजनल, क्योंकि ऐसा होता है वो धीरे धीरे सही हो जाता है सीजनल में, क्योंकि वो कैंपेन चलेगा, फिर वो जब से जुलाई अगस्त पकड़ेगा तो पिकअप कर जाता है। तो उस कंडीशन में हमें कैंपेन में चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं करने पड़ते, क्योंकि मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि टॉलरेबल देखना पड़ता है। अगर वो सीजनल आपका पीक है बट हमारे पास लीड अच्छी नहीं आ रही, वहां पे कैंपेन में चेंजेस होंगे। तो वही मैं समझ आ रहा हूँ, एक तो लीड काउंट कम है, वो एक चीज है। दूसरा सीजनल इम्पैक्ट होता है क्या समर में, बिकॉज हमारे जैसे हम भी चला रहे हैं, लोग विजिट नहीं करते क्योंकि कहते गर्मी बहुत है अभी, हम विजिट करेंगे या किसी दिन देखेंगे तब विजिट करेंगे, तो विजिट काउंट कम हो जाता है। कंसल्टेशन रहेंगे बट विजिट काउंट कम हो जाएगा। वो मैं समझना चाह रहा हूँ आपके केस में होता है, अगर होता है तो आपके एक्सपीरियंस से किस ड्यूरेशन में ज्यादा होता है? बिकॉज आई बिलीव मई ऐसा सीजन है, जून ऐसा सीजन है, वहां विजिट काउंट कम हो जाएंगे समर के रीजन। मई में वगैरह थोड़ा कम होता है, मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है में, और गर्मी से ज्यादा वो छुट्टियों का भी सीजन होता है, तो बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं, प्लान्स अकॉर्डिंगली होते हैं लोगों के। तो थोड़ा मार्च में एग्जाम की वजह से होता है, या वो ईयर एंड होता है लोगों का ना, मार्च एंड होता है, इसकी वजह से मार्च का इम्पैक्ट होता है। उसके बाद मई में छुट्टियों की वजह से होता है, मतलब जो काउंट आ रहा है वो कम होता है। और सीजनल इम्पैक्ट, अगर वेदर इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ठंडी के सीजन में डिप्रेशन के केसेस बढ़ते हैं, तो वो इंक्वायरीज बढ़ेगी। अभी ये बारिश के सीजन में भी बढ़ेगी क्योंकि ठंडी का मौसम होता है, अभी ये जून चालू होगा ना तब वो पिकअप करेगा। और उसके बाद मई के बाद छुट्टियों से वापस आने के बाद लोग अपने रूटीन में लग जाते हैं, तो वो भी होता है। मतलब छुट्टियां और ये सारा साइकिल, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है। समझ गया मैम, क्योंकि मुझे लग रहा है ना अप्रैल का डेट हमारा पिक हुआ, मार्च हमारा डाउन गया और मई डाउन गया। तो जैसे आपने बोले ना कि मार्च में पेपर होते हैं, मई में लोग छुट्टियों में चले जाते हैं, तो जैसे आपने बोला कंसल्टेशन आता है बट विजिट नहीं करते, तो मुझे लग रहा है कैंपेन को केवल मॉनिटर फेज पे रख सकते हैं, अभी ज्यादा चेंजेस ना करें, मॉनिटर फेज पे रख के, जैसे कभी कभी होता है 15 दिन 1 महीना देखते हैं, वो फिर से बैलेंस आउट है ना। दूसरी चीज रिलेशनशिप इश्यूज जो आपने बोला, वो मेरा थोड़ा समझना है, क्योंकि रिलेशनशिप अगर लीड्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कैंपेन लेवल में चेंजेस करने होंगे हमें। तो वो मुझे सिनेरियो बताइए, लास्ट 3 मंथ में रिलेशनशिप के काउंट कैसे आ रहे हैं, लाइक अप्रैल में कितने आए, अगर आपको थोड़ा सा माइनर आइडिया हो, मार्च में कैसे आए थे और मई में कितने आ गए परसेंटेज बेस पे, अगर थोड़ा सा आइडिया हो आपके पास। रिलेशनशिप के ऑन एन एवरेज आई थिंक 30% केसेस तो रिलेशनशिप के हैं,
मतलब बहुत बार ऐसे होता है ना कि लोग डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह बोलते हैं बट एक्चुअल में रिलेशनशिप इश्यूज है। बट अभी अगर सपोज डेली के मेरे पास सपोज 10 अपॉइंटमेंट्स में अगर शेड्यूल कर रही हूँ ना, लेट्स से ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज 3 अपॉइंटमेंट तो रिलेशनशिप के रहते हैं, या तो इंडिविजुअल आएगा या तो कपल में आएगा। और चैलेंज हमें हमेशा कपल में ज्यादा आता है। कपल में ज्यादा आता है क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि वो पैकेज भी बड़ा रहता है, तो वो उनको ऐसे लगता है कि नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने फिर भी चेंज कर दिया है, हम लोग उनका पहले ही प्रोग्रामिंग करते हैं कि हम लोग एज अ कपल काउंसलिंग आपको नहीं देंगे ट्रीटमेंट, हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे ही फोकस करेंगे। बट स्टिल वो इंडिविजुअल पे ही कंसल्टेशन लेते हैं, बट फिर भी वो लोग आगे नहीं जाते अगर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है तो अगर इंडिविजुअल ही आ रहा है, मतलब उसको ही पेन है या ब्रेकअप हो गया है या उसको ऐसे लगता है जेन्युइनली कि मुझे खुद में चेंज करना है या मुझे इससे बाहर आना है, तो वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारे कैंपेन में थोड़े हमें ऐसे तरीके से हमें उसको प्रेजेंट करना है ना कि वो टिपिकल कपल काउंसलिंग या टिपिकल रिलेशनशिप काउंसलिंग ना लगे, उसको वो इंडिविजुअल का ही बट रिलेशनशिप थोड़ा एंगल देके हमें प्रेजेंट करना। जैसे 101 कंसल्टेशन होता है ना, उस पे थोड़ा सा मुझे फोकस कर सकते हैं कि कंसल्ट 101 विद अ कंसल्टेशन रिगार्डिंग रिलेशनशिप, क्योंकि कपल काउंसलिंग अलग हो जाता है, रिलेशनशिप काउंसलिंग अलग हो जाता है। यस। तो इसको थोड़ा सा एंगल मुझे लगता है मैसेजेस चेंज करना पड़ेगा, स्पेशली मेटा में। Yes. तो एक बार प्रदीप देख लेंगे। बाकी ये तो ओवरऑल हो गया कि ओवरऑल कैसा गया है। मुझे अगर आपको सेग्रीगेटेड डेटा अभी अवेलेबल है क्या? नहीं, अभी नहीं है। नहीं अभी नहीं है मेरे पास, मैंने दिया है निकालने के लिए। हाँ, एक बार मुझे शेयर करिएगा। बाकी और कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है ब्रांच वाइज, मुझे थोड़ा सा सेग्रीगेट करिए, बिकॉज ब्रांच वाइज भी आई बिलीव हम चला रहे हैं। ब्रांच वाइज हमें ऐसे लग रहा है ना दादर में प्रॉब्लम है, क्योंकि दादर में जो क्वालिटी ऑफ नीड्स आ रही है ना, वो मतलब ऐसे अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आ रहा है, मतलब कुछ भी आ रहे हैं ऐसे कि जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो शायद हम लोग जो क्लास को टारगेट कर रहे हैं ना वो एरिया में, वो कहीं पे तो गड़बड़ हो रहा है उसमें। अच्छा, अभी तो आई बिलीव हम पेन वाइज टारगेट कर रहे हैं। एक बार मैं देख लूंगा प्रदीप को बोल के कि थोड़ा सा उसका बजटिंग बढ़ा दे या फिर एक्सक्लूजन पे ला दे, है ना। तो क्योंकि उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज, उससे ज्यादा हम लेजर टारगेटिंग नहीं कर सकते। बाकी कैसे, लाइक कितना अफोर्डेबिलिटी नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1000 लीड आती है, 500 लीड ज्यादा के लिए आती है, तो उसमें कितना परसेंटेज में प्राइसिंग इश्यूज आ रहे हैं? ऑलमोस्ट 25 to 30% केसेस दादर में ऐसे है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अफोर्ड लाइक कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर रहे हैं कि एडमिशन? नहीं, ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। कंसल्टेशन कुछ भी करके वो लेके आते हैं, क्योंकि वो क्या है ना, मतलब कैसे होता है ना, साइकोलॉजिकल इश्यूज में एक क्लास है जो लोगों में अवेयरनेस है। अगर जो लोगों में अवेयरनेस है ना, तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे क्लास को अगर हम टारगेट करेंगे ना, तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी आप अंधेरी देखोगे ना, अंधेरी नया है सेंटर, बट स्टिल अभी 3 महीने ही हुए और 1 मंथ में तो थोड़ा हमें वहां पे इशू हुआ था ये फायर का, उसकी वजह से थोड़ा टाइम बंद भी था वो। बट फिर भी उसने बहुत अच्छा पिकअप लिया, क्योंकि अंधेरी की लोकेलिटी वैसी है। अंधेरी, हाँ, जुहू, लोखंडवाला, वो सारा एरिया है। तो वहां पे मेंटेलिटी वैसी है कि पीपल कैन अफोर्ड, दे हैव अवेयरनेस, दे आर अवेयर कि वो क्या होता है। अभी दादर मतलब इज अ प्राइम एरिया ऑफ मुंबई, और जो सराउंडिंग एरिया में हम टारगेट कर रहे हैं ना, तो वहां में अवेयरनेस तो है लोगों में, बट हमारे पास ऐसे लोग आ रहे हैं ना कि उनको नहीं पता है या वो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है मैम, एक काम कर सकते हैं, बिकॉज अभी तो हम टारगेटिंग पिन वाइज कर रहे हैं। हम फिल्टर लगाते हैं क्या? फॉर एग्जांपल आप कॉल कर रहे हो या कॉल आ रहा है एंड यू रिकॉग्नाइज ये दादर से हैं, उससे आप एरिया पूछते हो, आप किस लोकेलिटी से बात कर रहे हो, किस एरिया से बात कर रहे हो? यस। तो हम कर सकते हैं क्या? लाइक तो एक हम कर सकते हैं, टेली सीआरएम में मैं एक फील्ड ऐड कर सकती हूँ। तब जब मेरी कॉलिंग टीम, सेल्स टीम जब कॉल लेती है ना, तो वो टाइम पे हम लोग कैसे क्लिनिक का जब अगर अपॉइंटमेंट बुक होता है ना, तो हम लोग क्लिनिक का ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर लेते हैं
और अदरवाइज ऑन ईच लीड हम लोग कमेंट में डाल देते हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम है और वो कहाँ से है, वो बेसिक डिटेल्स होते हैं। तो मैं एक वहां पे और एक फील्ड ऐड कर देती हूँ, पेशेंट का लोकेशन। अच्छा, तो वो एरिया डाल सकते हैं हम लोग, तो हमें सेग्रीगेट करने के लिए इजी रहेगा पेशेंट कहाँ से बात कर रहा है। क्योंकि मैम इतना माइक्रो लेवल पे चेंजेस करना कैंपेन वाइज भी सही नहीं होता, और इतना माइक्रो लेवल पे हम ज्यादा चेंजेस कर भी नहीं सकते, है ना। ओके। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस पे थोड़ा सा माइनर लेवल पे हम चेंजेस कर पॉसिबल होता है, बट बिल्कुल एक्सक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे क्वालिटी की नहीं लग रही है, मुझे अफोर्डेबिलिटी की लग रही है। अच्छा, जो दादर में लीड आती है, लीड क्वालिटी कैसा है? लाइक अगर मैं फनल वाइज बात करूं कि लीड आ रही है, तो लीड कितनी आ रही है, उसमें आप कंसल्टेशन गुड लीड कितनी है, बैड लीड लाइक अनक्वालिफाइड कितनी है, इसका थोड़ा सा फनल मिल सकता है क्या मैम? हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ दादर में ये मंथ में कितने कंसल्टेशन हुए और कितने एडमिशन हुए। दादर में 4, हाँ, लीड का तो एग्जैक्ट डेटा अब वैसे नहीं रहे। अगर दिन में 50 to 60 कॉल्स हम लोग अगर करते हैं, मतलब सपोज 1800 लीड्स अगर हम पकड़ के चलते हैं, तो डेली के 50 to 60 लीड्स है हमारे पास। तो डेली के 50 to 60 लीड्स में से मतलब 10 लीड में से ऑन एन एवरेज 3 अराउंड आते हैं, तो 1/3 दादर के लिए आ रहे हैं। कभी कभी फ्लक्चुएट होता है वो, कभी कभी एक भी नहीं आता है, कभी कभी 1 या 2 आएंगे वो एरिया से। तो ऑन एन एवरेज हम 20%। मैं अभी आपको कंसल्टेशन का डेटा बताती हूँ। ये मंथ में 42 कंसल्टेशन हुए थे दादर में, और उसमें से दादर में 10 ही एडमिशन हुए। अच्छा, ये 42 हमारे होंगे विजिटेड वाले की अपॉइंटमेंट बुक? यस, विजिटेड वाले, विजिटेड। अच्छा, बुक कितने मैम? दादर के अपॉइंटमेंट बुक अराउंड, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट ऑन एन एवरेज से अभी टोटल कितने थे हमारे, 300 ना, तो 60 के अराउंड तो रहेंगे, 60-65 रहेगा ये। अभी देखिए दादर में 42 कंसल्टेशन और 10 एडमिशन हुए, और अंधेरी में 21 कंसल्टेशन हुए, उसमें से 9 एडमिशन हुए। ये कहीं ना कहीं 25% ही एडमिशन जा रहा है। यस, 23% पे ही है। और वो तो है मैम, एडमिशन हमारा जो रहता है ना, रेशियो जो मुझे लग रहा है, जो मैंने एनालाइज किया है, 50 to 55% एडमिशन रहता ही रहता है। दादर में 25% जा रहा है, तो अफोर्डेबल हो सकता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखिए किस लोकेलिटी से ज्यादा लीड ऐसी आ रही है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कैंपेन लेवल पे जो एक बार हम देख लेंगे कैंपेन लेवल पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैम ब्रांच वाइज हुआ जो खराब चल रहा है। अब ब्रांच वाइज ऐसा है जो अच्छा बहुत चल रहा है, उसको हम स्केल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम पहलू बात करें तो अगर हम लोग अच्छा चल रहा है, वो जो बीच में वो आपने किया था ना, क्या है वो, कॉर्पोरेट वाला, मेटा में हुआ होगा मैम, मेटा में था शायद। तो कॉर्पोरेट के कुछ लीड्स आ रहे थे उसमें, बट आई थिंक अभी कुछ उसमें लीड नहीं आ रहे। तो वो लीड फनल में जो आ रहे थे, और उसके बाद इंक्वायरीज भी आ रही थी वैसे रिगार्डिंग कॉर्पोरेट, मतलब जॉब स्ट्रेस वगैरह रिलेटेड। तो हमें ऐसे लगता है कि हमें आपको उसी एरिया को ज्यादा टारगेट करना है। एक मेंस मेंटल हेल्थ का भी लिया था, उसके भी कुछ वीडियोस हमने डाले भी थे, हमारे इंस्टा पे है, फेसबुक पे भी है। प्रदीप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैम ब्रांच वाइज, अगर ये तो कैटेगरी वाइज हो गई, एक ब्रांच वाइज की बात करें, बिकॉज हम जैसे बजट लोग लगाते हैं वो 3000 आई बिलीव चल रहा है गूगल पे, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है ब्रांच ऐसी है जिसमें हम अफोर्डेबिलिटी और कर सकते हैं, या लीड और बढ़ाए तो इसमें हम रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकते हैं? बिकॉज ये तो क्लियर है कि हर लोकेशन का रेवेन्यू सेम नहीं रख सकते। कुछ लोकेशन आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगे, कुछ लोकेशन डाउन ही रहेंगी, वो हमेशा रहेगा। तो ऐसा भी करंट जो सिनेरियो आप देख रहे हो कि ये इसमें लीड अच्छी आ रही है, इसमें कंसल्टेशन अच्छे हो रहे हैं, इसमें एडमिशन अच्छे हो रहे हैं, इसको और पुश कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ अंधेरी को पुश कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। और अभी हम लोगों का एक नया लोकेशन भी स्टार्ट हो रहा है विद इन 5 to 10 days में। ठाणे में भी हम लोग ब्रांच ओपन कर रहे हैं, न्यू ब्रांच। तो वो जो दादर और वाशी के बीच में जो रहता है ना, तो वो क्राउड वहां पे हम लोग कैटर कर सकते हैं ठाणा में। दिस इज द गुड थिंग मैम, जो भी हम पूरा एरिया कवर कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजिकली रख रहे हैं प्लेसेस। हाँ, तो कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है हम अंधेरी को ज्यादा पुश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है, कन्वर्जन्स भी हो रहे हैं उसमें, और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। इसके बाद वाशी का भी है। वाशी में कंसल्टेशन, मतलब वाशी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक थ्रू आउट द ईयर वाशी का कंसिस्टेंट है, क्योंकि वाशी का भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो स्टेशन पे है।
और वाशी एक सेंटर है न्यू मुंबई का, तो बहुत सारी जगह से वाशी में लोग आते हैं, तो वाशी को भी हम लोग पुश कर सकते हैं। पनवेल में कैसे है, पनवेल में भी लोग आते हैं, बट पनवेल में अभी थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा इश्यूज है, तो इसके लिए हम लोग इंक्वायरीज आती है तो भी लिमिटेड टाइम में भी हम दे सकते हैं उसको, ऐसा है। तो अभी फिलहाल पनवेल को पुश मत कीजिए, आप वाशी को पुश कर सकते हैं और अंधेरी को पुश कर सकते हैं। मैम एक चीज मुझे आपके एंड से और चाहिए होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग तो आप जैसे जो मैं शीट देखता हूँ ना वीकली वाली, बिकॉज आई बिलीव प्रीवियसली सचिन ने करी थी, तो हमने शायद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, शायद वीकली जो रिपोर्ट आप प्रिपेयर करते थे। हाँ, एक्चुअली सेब के बाद से क्या हुआ था, मेरी आई सर्जरी हुई थी ना मार्च अप्रैल में ऑलमोस्ट, तो इसकी वजह से ये अपडेट नहीं हुआ है। तो मैम इसको ये हाँ, ये कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ, तो जब भी आपके पास टीम के पास टाइम हो ना, तो जैसे अभी जैसे मार्च का नहीं है, अप्रैल का नहीं है, मई का नहीं है, तो इस 3 चीजों को 3 मंथली को जब भी आप प्रिपेयर कर, क्योंकि मुझे ओवरऑल डेटा तो मिल गया है, तो 3 मंथ का आप एक बार अपडेट कर दीजिए, क्योंकि हमें ट्रैक रहता है कितना जा रहा है। एक चीज और सेगमेंट बोलूंगा, जैसे मैंने बोला ना कि ब्रांच वाइज हम अच्छा करें, ठीक है, तो जैसे अंधेरी में है ना, अगर क्योंकि आई बिलीव अब रेवेन्यू भी सेग्रीगेट करते होंगे, बाइफरगेट करते होंगे, किस ब्रांच से कितना इन्वेस्ट किया, कितना आया, तो अगर ब्रांच वाइज रेवेन्यू मुझे मिल जाए ना, तो हमें स्केलिंग में और हेल्प मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कैंपेन अलग करना है कि इस ब्रांच का कैंपेन अलग कर देते हैं, इस ब्रांच का कैंपेन अलग कर देते हैं, ताकि हम एनालाइज करें। अब वहां पे हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, गूगल में हमने फॉर एग्जांपल 30,000 अंधेरी में लगाया, तो ये मुझे रिटर्न 30 लाख का दे रहा है या 20 लाख का दे रहा है, तो इसको हमें कितने % पे स्केल करना है, तो ये स्केलिंग में ज्यादा हेल्प करेगा हमें। अच्छा, ओके, तो आपको जो रेवेन्यू लगेगा क्लिनिक वाइज, वो न्यू कंसल्टेशन से आने वाला रेवेन्यू ही चाहिए ना आपको, तो वो इजी रहेगा आपको करने के लिए। मैम वो न्यू ही चाहिए, रिकरिंग में मत दीजिएगा, आई बिलीव रिकरिंग भी हमारा होगा। हाँ, तो इस मंथ कितना स्पेंड हुआ, इस मंथ कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ न्यू लीड से, ठीक है, एक ओवरऑल डेटा रहेगा, एक ब्रांच वाइज डेटा रहेगा, ठीक है, यस, ठीक है, ये चलेगा। हो गया, ये तो मैम एग्जिस्टिंग का हो गया, ये तो मैम उसका हो गया, बाकी कुछ आगे फ्यूचर प्लान है, लाइक एक तो ब्रांच बोल रहे हैं या फिर सर्विस एड ऑन करना है, क्योंकि मैंने आई बिलीव मेरे प्रीवियसली बात ऑनलाइन कंसल्टेशन की हुई। हाँ, ऑनलाइन से ज्यादा अभी हम लोग थोड़ा कॉर्पोरेट पे फोकस कर रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ी कुछ ब्रांडिंग रिलेटेड चीजें पाइपलाइन में है, तो वो ये मंथ एंड तक वो थोड़ा फाइनल हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है उसमें, मतलब लुक एंड फील में ब्रांडिंग वाइज बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो ये मंथ ऑफ एंड ऑफ द मंथ में वो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम लोग कैसे उसमें मूव ऑन कर रहे हैं, और अलॉन्ग विद दैट हम लोग कॉर्पोरेट वेलनेस का एक वर्टिकल इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें वो एंगल से भी हमें पोजीशनिंग, वो एंगल से भी हमें टारगेटिंग करना है, वो भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें एड्स वैसे रन करने पड़े। मैम कॉर्पोरेट तो अच्छी चीज है, लाइक वहाँ क्या होगा, जैसे अभी आपने दादर में प्रॉब्लम बताई ना, लोग पे नहीं कर पा रहे, कॉर्पोरेट ऐसा सेगमेंट है, लोग पे भी कर लेंगे, यस। बाकी हमारा कैसा रहता है, लाइक अभी तो हमने स्पेसिफिकली शायद स्टार्ट नहीं किया, बट वो एंगल हम ला रहे हैं, तो आई बिलीव प्रीवियसली हमने अच्छा वर्क किया होगा, तो उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट पीपल जो ऑफ होगी जॉब से रिलेटेड है? कॉर्पोरेट मतलब कैसे, अभी जो हम लोग वर्टिकल इंक्लूड कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट वर्कशॉप और कॉर्पोरेट वेलनेस, तो मतलब बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स रहते हैं उसमें हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, मतलब अभी प्रीवियसली हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं, बट हम लोगों ने उसको लार्जर स्केल पे प्रमोट नहीं किया था, अभी हम लोग वो सेक्टर में भी खुद को पोजिशनिंग कर रहे हैं। तो उसमें कैसे होगा, डिफरेंट कंपनीज में जाके उनके एम्प्लॉइज के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, या पूरे दिन का रहेगा, या उनके साथ टाई अप करके उनके कुछ जो रिकरिंग एक्टिविटीज रहती है तो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं हम लोग, तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो स्ट्रीम है रेवेन्यू जनरेट करने का, और उसके एम्प्लॉयज जो है वो हमारे पर्सनल इसमें भी आते हैं एज अ पेशेंट करके, तो वो एक चेन है, तो वो एंगल से पोजिशनिंग करना है। और अभी हम लोग जो प्रीवियस जो हमने बात की थी वो कॉर्पोरेट वाला जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग फोकस कर रहे थे कि वो इंडिविजुअल को टारगेट करने का, अभी ये कॉर्पोरेट कंपनीज को टारगेट करना है, ताकि हम लोग उसमें वो जो उनका भी वेलनेस सेक्टर बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ सर्विसेज, तो हम लोग उसमें दे रहे हैं, तो एक अलग ट्रेनर रहे हमारे उसमें, वो ये सारी चीजें देखते हैं। बाकी ऑनलाइन कंसल्टेशन जो आपने आई बिलीव एनआरआई रिगार्डिंग बात करी थी शायद,
हाँ। 2 or 3 मंथ, तो उसका कुछ मैम है क्या, लाइक अभी हम स्कोप देख रहे हैं कि अभी कॉर्पोरेट पे ज्यादा फोकस है? नहीं, अभी थोड़ा कॉर्पोरेट पे फोकस करें, ऑनलाइन पे भी है, बट अभी थोड़ा कैसे मुझे वैसे मैन पावर और ऐड करनी है, क्योंकि अगर हम लोग उसको अगर स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कॉम्बिनेशन होके मुझे होना चाहिए वो। तो अभी फिलहाल एट दिस स्टेज तो ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, लोग आ रहे हैं तो ठीक है, बट एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर अभी मैं लोग कुछ नए लोगों को ऑनबोर्ड भी कर रही हूँ, वैसे वो लोग ऑनबोर्ड हो जाते हैं ना, तो वी कैन एक्सक्लूसिवली स्टार्ट, मतलब उसको कर सकते हैं। एक चीज और समझना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला वर्कशॉप आप कॉर्पोरेट में जाके करते हो, ठीक है, तो वहां से हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं क्या उनसे? फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है, Yes. तो डेटा हम क्या कलेक्ट Yes. करते हैं जनरली उनके फॉर्म्स वगैरह फिलअप करके लेते हैं ये लोग, या कुछ शीट्स होती है वो लेते हैं। हाँ मैम, रीजन बीइंग, अगर आप देखिए मैम, एड में क्या होता है, ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक तो हम गूगल पे देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट वाले पर्सन को करो। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी डेटा है, हमारे पास एम्प्लॉय का नंबर भी है हमारे पास, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करा रहे हो ना, नंबर आप निकाल रहे होगे उनका कि नंबर क्या है। वो गूगल एड में भी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, मेटा में भी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं रिमार्केटिंग के लिए। तो जो आप एड स्पेसिफिक बनाएंगे उस नंबर पे ही टारगेट होगा, प्लस लुक लाइक ऑडियंस बन जाएगा, तो ये आपके लिए एसेट बन जाएगा कॉर्पोरेट पीपल के लिए। तो ये एक बार एक्सेल में निकलवा लीजिएगा, अगर आप शुरू कर चुके हैं या आप शुरू कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी कि नंबर निकलवा ले उनसे। तो ये हमारे गूगल एड में भी हो जाएगा, मेटा में भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आई बिलीव हमने ओवरऑल सारा कवर कर लिया है। प्रदीप, आपके एंड से कुछ मेटा के रिगार्डिंग या कुछ पूछना हो? मेरे को ये पूछना था, जो ब्रांच हमने ये कॉर्पोरेट वाला चलाया था, उसका रेवेन्यू बेस पे मेरे को शेयर कर दीजिएगा, कितने, मतलब आई थिंक जो लीड्स आई हैं, कितनी लीड्स, उसका भी पर्टिकुलर डेटा होगा, जैसे कि आपकी ब्रांच का जो डेटा रहेगा, सिमिलरली जो हमारा स्ट्रेस का हो गया, जो कैंपेन चलाए उसका, और कॉर्पोरेट का भी, तो उस हिसाब से हम बजट भी वहाँ पे पुश कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कन्वर्जन हमारा अच्छा हो रहा है। ठीक है, वो डेटा मैं वो आपको डेटा भेज देती हूँ, क्लिनिक वाइज, लोकेशन वाइज, न्यू कंसल्टेशन, न्यू एडमिशन, क्लिनिक वाइज, रेवेन्यू वाला, न्यू कंसल्टेशन का, एंड आई थिंक कंडीशन वाइज एक तरह से, जो ये कॉर्पोरेट हो गया या फिर वुमेन स्ट्रेस का हो गया, तो एक कंडीशन वाइज, ठीक है मैम। इसमें ये मेरे को न्यू वीडियोस और चाहिए थी कॉर्पोरेट की, क्योंकि जो अभी हमारे चले काफी टाइम से वही रिपीट हो रही है, कुछ न्यू वीडियोस एसेट्स अगर प्रोवाइड हो सके तो। वो इंस्टाग्राम से आपने देखे क्या इंस्टा और फेसबुक पे वो लोग अपलोड करते हैं पेज पे? चलिए ठीक है, मैं वहां से वो मंथली ऑलमोस्ट 3 to 4 वीडियो, तो 4 to 5 वीडियो तो जाती है उसमें। ठीक है मैम, इसका फिर हम क्या इस तरह से, जैसे अभी इंस्टेंट लीड चल रहा है, कि व्हाट्सएप पे पुश करना चाहिए इसका कॉर्पोरेट को? हाँ, व्हाट्सएप पे पुश कीजिए ना, व्हाट्सएप पे ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो उसमें डिले होता है, तो वो भूल भी जाता है व्हाट्सएप के। हाँ, कभी कभी ऐसे गलती से भी कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉल करेगा। एंड आई थिंक प्लेटफॉर्म वाइज मैम स्प्लिट एक बार दे दीजिएगा, जो आप रेवेन्यू का देंगी, मतलब लाइक गूगल से हमारा कितना रेवेन्यू आया, मेटा से कितना रेवेन्यू आया, सो क्योंकि हमने आई थिंक ऑलमोस्ट डबल स्पेंड किया है गूगल पे, रेवेन्यू वाइज भी हमें एक बार देखना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज वो वहाँ पे हमारे हेल्प कर रहा है, तो वहां पर भी हम पुश करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा आई थिंक जी कॉर्पोरेट का मैम बता रही थी आप, ये वर्कशॉप जो कॉर्पोरेट होंगे उनके साथ अलाइन करके वर्कशॉप जो होगी, तो वो कब से लॉन्च करना है, कुछ प्लान है? वो अभी ये मंथ, मतलब जून के एंड में हम बताते हैं आपको, जुलाई से करेंगे हम लोग, क्योंकि ये ब्रांडिंग का थोड़ा हो जाएगा। यस, ब्रांडिंग का होने के बाद ही करना है उसको प्रमोट। मैम दादर में एक्चुअली मैं चेक कर रहा था, आप कह रही थी, तो दादर में अभी ना हमारी सबसे ज्यादा लीड्स वहीं से आती हैं, दादर लोकेशन से। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 40% लीड्स है वहां से, तो उसका फिर क्या बजट थोड़ा सा कम करें, राइट? एंड जो उस सेम बजट को एंड और बजट को अंधेरी और ये वाशी में पुश कर देंगे। नहीं, मुझे लगता है वो बजट कम करने से बेटर है वो बजट कंटिन्यू रखिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और बाकी में बढ़ाइए। मैं वही रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभी दादर हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जितना चल रहा है उसको चलने देंगे, बिकॉज अगर हम बजट कम कर देंगे उससे तो लीड भी कम हो जाए। तो जितना चल रहा है उतना लीड आ रही है, वो लीड नहीं आ रही है खराब आ रही है, वो नहीं, लीड आ रही है, बट थोड़ा सा हमें और स्पेसिफिक कर लीजिए। बाकी जो स्केलिंग वाले हैं, तो स्केलिंग का जो अलग बजट हमें लगाना पड़ेगा, तो हमें बेसिकली बजट ऐड करना है, स्ट्रेटजी ऐड करना है, ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे जितना चल रहा है। दूसरा अंधेरी है, इसमें बजट पुश करेंगे, थोड़ा सा कितना पुश करना है बेस पे, उस बेस पे हम कर देंगे उस चीज को। यस,
और कोई आपके एंड से कुछ है? नहीं ऐसा यही थी मेजरली तो। ठीक है मैम, तो और हाँ, लैंडिंग पेज के चेंजेस जो है ना वो हमें करने हैं। आई थिंक हमारे लास्ट मीटिंग में भी बात हुई थी। अभी कैसे है ना कि सुकुमार सर पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। अच्छा मतलब पहले से ऐसे था कि ही इज अ फाउंडर ऑफ मध्य प्रवाह और लीडिंग साइकोलॉजिस्ट, लीडिंग हिप्नोथेरेपिस्ट वगैरह। अभी उन पे फोकस नहीं करना है हमें। अभी हमें मन प्रवाह पे ही फोकस करना है। मतलब जो कुछ भी लीड्स आएगी ना वो मन प्रवाह देख के आनी चाहिए। मतलब अपोलो देख के कैसे पेशेंट जाता है, तो हाँ, तो ब्रांड देख के जाना चाहिए पेशेंट, ना कि पर्टिकुलर पर्सन की देख के। तो इसके लिए लैंडिंग पेज में भी कैसे है ना, पहले सर का बड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है और उसके बाद 4 ही साइकोलॉजिस्ट के फोटोज है। हमें वैसे नहीं करना है। सर का होगा, एक फाउंडर करके होगा, उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करना है हमें। और बाकी साइकोलॉजिस्ट के भी सबके फोटोज लगेंगे। उसमें 4 ही साइकोलॉजिस्ट के डिटेल्स थे उसमें। क्योंकि क्या होता है, लैंडिंग पेज देख के लोग आते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसमें तो ये पर्सन का नाम ही नहीं है। तो हम लोगों को उसमें वो डालना पड़ेगा। एक काम करिएगा मैम, एक तो चीज करना है कि जो इंडिविजुअल फोकस हमारी ब्रांडिंग चल रही है उसको यस, फोकस करनी है, मनप्रभा फोकस करनी है, व्हिच इज द राइट थिंग। कि मनप्रभा का नाम मतलब कि मनप्रभा से कंसल्टेशन कराया, नॉट द इंडिविजुअल। सेकंड, जो आपके काउंसलर है ना, क्योंकि हमने शायद 6 से 7 काउंसलर, 5 से 6 काउंसलर रखे हुए हैं जो हमने फोटोज के साथ डिटेल डाल के रखा है। अब जितने काउंसलर है ना आपकी टीम में, क्योंकि आई बिलीव 6 से 7 हमारी ब्रांचेस होने वाली है, हो गई है। 8 से 9 काउंसलर्स तो है। काउंसलर्स ना सबकी काउंसलर एक डाल दीजिए। बिकॉज जैसे आप सही बोल रहे हो कि जैसे डॉक्टर का भी होता है ना, डॉक्टर का फेस दिखेगा, मैं जाके विजिट करूंगा, सेम डॉक्टर होना चाहिए वहाँ पे। वहाँ पे। काउंसलर में मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिएगा, बेसिक डिटेल जो हमने लैंडिंग पेज पे डाल के रखा है, ताकि हम डुप्लीकेट करके उसको हम चेंज कर पाए। बाकी एक बार मैम डेटा प्रोवाइड कर दीजिएगा ब्रांच वाइज, इस मंथ का प्रोवाइड कर दीजिएगा, 3 मंथ का वो मेंटेन करवा दीजिएगा। ये आपके से एक बार। और दादर को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखिएगा, जो आपने टेली सीआरएम का बोला ना, कि कौन सी लोकेशन से ऐसी लीड्स आ रही है जो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, या फिर आपके एंड से इस लोकेशन में हमें एग्रेसिवली फोकस करना है, इसमें लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है लोग, तो वो भी एक बार इनपुट दे दीजिएगा, मैं चेंजेस करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जो आपके एंड से हो तो एक बार मुझे अपडेट कर दीजिए मैम। ठीक है, नहीं बाकी तो नहीं। मतलब और लैंडिंग पेज में भी और कुछ चेंजेस थे। अंकिता मैम ने बीच में बोला था मुझे, मैं उनसे बात करती हूँ। उन्होंने कुछ लिख के रखे थे तो वो मैं उनको ये ग्रुप पे शेयर करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिएगा, हम रिव्यू कर लेंगे। अगर वो कैंपेन वाइज सही है तो हम करवा देंगे। ठीक है मैम, ठीक है, चलेगा। ओके, मैम, ठीक है, थैंक यू।